नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। 3 दिन की गहन पूछताछ के बाद एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है और मुंबई पुलिस उसे अब से थोड़ी देर पहले मेडिकल चेकअप के लिए ले गई है और वापस मेडिकल चेकअप के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी को सौंप दिया जाएगा। ये कोरोना के कारण अभी एक प्रोसेस है। एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है फिटनेस का, और दूसरा कोरोना का जांच भी होता है। 3 दिन से लगातार पूछताछ चल रही थी और मीडिया में था कि आज होगी, अब होगी रिया गिरफ्तार। फाइनली रिया गिरफ्तार हो गई। रिया पे जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें एक धारा है 28 धारा में लगभग 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो क्या रिया अब 10 साल के लिए जेल जाएगी? 87 दिन पहले, आपको याद होगा, आज से 87 दिन पहले रिया चक्रवर्ती पे आरोप लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है और उसमें रिया का हाथ है। 87 दिन बाद आज एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया। आपको पता है कि रिया पे आरोप है कि वो ड्रग्स लेती हैं और ड्रग्स का खरीद फरोख्त करती हैं और सप्लाई करती हैं। रिया और सोबिक दोनों पे ये आरोप लगा है। सोबिक आपको पता है कि अभी एनसीबी की कस्टडी में है और आज से रिया भी एनसीबी की कस्टडी में हो। रिया अभी जब निकल रही थी जांच के लिए तो उन्होंने मीडिया को हाथ हिलाकर कुछ इशारा किया है। शायद उन्होंने एक ताना मारा है मीडिया को कि आप लोग जो चाह रहे थे वो हो गया, मैं गिरफ्तार हो गई, अब आप लोग खुश हैं। मीडिया किसी की दुश्मन नहीं है। मीडिया कभी नहीं चाहती है कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप गिरफ्तार हो। मीडिया का पक्ष है लोगों के सामने खबर पहुंचाना। सही या गलत फैसला कोर्ट करती है, फैसला पुलिस करती है और मीडिया अपना काम कर रही है। एनसीबी की टीम, ईडी की टीम, सीबीआई की टीम भी अपना काम कर रही है। तो फाइनली रिया गिरफ्तार हो गई है। रिया वहीं रहेगी जहां सोबिक चक्रवर्ती, मतलब उनके भाई है, और बाकी 6 आरोपी। एनसीबी की हेडक्वार्टर के 3rd फ्लोर पे रिया आज से रहेगी और अभी कोर्ट का एक ऑर्डर आया हुआ है कि अब गिरफ्तारी के बाद आपको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा अगर एनसीबी की टीम रिमांड पे चाहती भी है तो होगा क्या कि कल, आज तो अभी कोर्ट बंद हो गया है, तो कल वर्चुअल, मतलब वीडियो से, इंटरनेट के जरिए एक वर्चुअल प्रोसेस होता है और वर्चुअल सुनवाई होती है कोर्ट में, जिससे एनसीबी की टीम कोर्ट से बोलेगी कि मुझे रिया को रिमांड पे दीजिए। रिया को रिमांड पे लिया जाएगा और उसके बाद दोबारा उनसे पूछताछ होगी। हाँ, एक बात है कि अगर रिया की रिमांड पूरी हो जाती है और रिया को एनसीबी को छोड़ना पड़ेगा तो रिया जेल में नहीं रहेगी। रिया 1 से 2 दिन जेल में रहेगी और रिया को वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब जब कोर्ट में तारीख होगी रिया को जाना पड़ेगा। जब तक जांच चलेगी रिया को जाना पड़ेगा। रिया देश से बाहर नहीं जा सकती है। कोर्ट के जो प्रावधान है उसको रिया को फॉलो करना पड़ेगा और अगर सज़ा होगी तो 10 साल तक के लिए रिया जेल जा सकती है। ये मामला सिर्फ ड्रग्स का है। अभी सीबीआई जांच कर रही है सुशांत सिंह के हत्या को लेकर। उस पर अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है। अगर रिया पे आरोप लगता है तो फिर देखने वाली बात होगी कि रिया कितने दिन के लिए उस केस में जाएगी। वहीं एनसीबी के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रिया और सोबिक के जो मोबाइल हैं उनसे बॉलीवुड के 25 नामचीन लोग, मतलब बड़े लोग जो बॉलीवुड के हैं, उनका नाम ड्रग केस में आ रहा है और बहुत जल्द एनसीबी की टीम उन लोगों को समन भेजेगी और उन लोगों से पूछताछ करेगी। मीडिया में खबर आने के बाद एनसीबी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे थे कि जो ड्रग्स एडिक्टेड लोग हैं या जो ड्रग्स सप्लायर हैं वो लोग, मीडिया में इतना हाइप हो गया है ये केस कि उन लोगों ने सारा अपना ड्रग्स का व्यवस्था कर दिया, मतलब उसको कहीं छुपा दिया है या नष्ट कर दिया है। तो एनसीबी की टीम इसीलिए सीआरडी फाइल निकाल के और एकदम लोकल लेवल पे जो सप्लायर्स होते हैं, छोटे छोटे जो ड्रग सप्लाई करते हैं, वहाँ से जांच शुरू किया है। और अब खबर यह है कि बॉलीवुड के 25 बड़े लोगों का नाम आ रहा है जिनको एनसीबी की टीम सम्मन करेगी और बुलाकर उनसे भी पूछताछ करेगी। बहरहाल खबर कंगना से है। कंगना मुंबई के लिए निकल चुकी है। मनाली में वो पूरे लॉकडाउन रही है और वहीं से आप अपना ट्वीट, वीडियो के जरिए सुशांत सिंह के केस के लिए आवाज़ उठाती रही हैं।
अब से थोड़ी देर पहले निकली है कंगना बाई कार और फिर वहाँ से बाई एयर दिल्ली, कल सुबह पहुँचेगी। उधर उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। वाई श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत, आप सब जानते होंगे। संजय राउत अब बैकफुट पे आ गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि मैंने कंगना को हरामखोर, हमारे यहाँ हरामखोर का मतलब होता है नटखट, मान लेते हैं कि नटखट उन्होंने बोला है। क्या संजय राउत को नटखट मतलब हरामखोर संजय राउत बुलाया जाए तो बर्दाश्त करेंगे? रही बात, वो कहते हैं मुंबई आएगी तो मैं जबड़ा तोड़वा दूंगा, शिवसैनिक उनको मारेंगे, पीटेंगे, जबड़ा तोड़ देंगे। संजय राउत, आप एक नेता हैं, आप महाराष्ट्र में ही नहीं रहेंगे। अगर आप एमपी हैं, आपको दिल्ली भी आना पड़ेगा। अगर दिल्ली की जनता बोली कि दिल्ली आओ, मैं जबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। आप एक चीज़ अब कान खोलकर सुनिए संजय राउत, कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान में है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपके यहाँ महाराष्ट्र में अलग कानून नहीं है, आप भी भारतीय कानून से ही चलते हैं और इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर लोग अपना पक्ष रख सकते हैं और कानून अपना काम करेगी। अगर कंगना गलत है तो जेल जाएगी। आप कौन होते हैं जबड़ा तोड़ने वाले, कानून हाथ में लेने वाले? आपका प्रॉब्लम यह है कि शिवसेना का शुरू से एजेंडा रहा है, वो कभी उत्तर भारतीय पे, कभी बिहारी पे, कभी यूपी के लोगों पे अत्याचार करते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं, अपना पॉलिटिक्स चलाते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। अगर आप महाराष्ट्र में आए लोगों के साथ गलत करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप भी अगर दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। वहीं कल बीएमसी की टीम कंगना के ऑफिस में 14 लोगों के साथ पहुंची। पता है आपको क्या देखने? कि कंगना ने बीएमसी से जो ऑर्डर लिया है उसके अकॉर्डिंग अपना दफ्तर बनाया है या नहीं। अगर कहीं भी कुछ झोल दिखता है तो बीएमसी कार्रवाई करेगी और दफ्तर को तोड़ देगी। 14 ही नहीं, 14 तो एक टीम थी, दूसरी टीम 3 लोगों की उसके बाद आई, मतलब 17 लोगों ने कल बीएमसी ऑफिस के कंगना के पास ये देखने पहुँचे कि कंगना ने अपना ऑफिस जो बनाया है वो बीएमसी के आदेश को माना है या नहीं। अगर नहीं तो हम दफ्तर तोड़ देंगे। आप समझ सकते हैं ये एक बदले की कार्रवाई है। कंगना सरकार के खिलाफ बोल रही है और बीएमसी में है शिवसेना, तो शिवसेना कंगना के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बीएमसी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है, अभी मेडिकल जांच के लिए गई है, वापस आएगी और एनसीबी के दफ्तर में रहेगी। और कितने दिन का उसको रिमांड मिलता है, जैसे ही इससे जुड़ी अपडेट आएगी हम दोबारा आपके सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।